जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए बच्चों, मैं आपको जो एनडीए एयरफोर्स नेवी संबंधित क्लास चलाता हूं, जिसमें बेटा मैं आपको लॉगरिथमिक चैप्टर डिस्कस कर रहा था। आज हम इसका लेक्चर 3 डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर के अंतर्गत मैं 2 कॉन्सेप्ट को आपको समझाऊंगा बेटा। पहले हम आपको इसका कॉन्सेप्ट पहला डिस्कस करते हैं। आइए बेटा देखते हैं इस लेक्चर 3 का पहला कॉन्सेप्ट। तो चलिए बच्चों समझते हैं। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आया लॉग 1000 और बेस में बेटा यहां पर हमारे पास 10 लिखा हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन आया और हमसे कहा गया इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो बेटा हम लोग इसको अभी तक कैसे सॉल्व कर रहे थे? हम लोग इसको ऐसे लिख रहे थे, लॉग 10 बेस में है और ये जो लॉग लिखा हुआ है 1000, इसे लिखते हैं 10 की घात 3। ये बेटा 3 हमारा रूल के हिसाब से ये आगे आ जाता है 3 log 10 बेस में 10। बेटा अगर ये log 10 और बेस में भी 10 है, ये दोनों सेम लिखे हुए हैं, इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसका रिजल्ट आ गया 3। अब आप इसको ऐसे नहीं करेंगे। क्लियर बच्चों? अब हम आपको इस कॉन्सेप्ट में समझाते हैं कि इसे कैसे हम तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है log 1000, बेस में लिखा हुआ है 10, तो बच्चों देखना शॉर्टकट क्या है। यहां पर 1 के आगे जितने जीरो को काउंट करते हैं, 1 2 3 वैल्यू लिखी मैं, और बेस में देखते हैं 1 के आगे कितने जीरो, 1 0 है, तो मैंने 1 लिख दिया। हमारा रिजल्ट आ गया बेटा 3। इसका आंसर कितना हो गया बच्चों? 3। अब आपको ये नहीं करना है। आई होप सभी को आ गया होगा। 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए बच्चों, एक मैं आपको दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं। जैसे लिखा हुआ हमारे पास लॉग में 100 और बेस में हमारे पास यहां पर लिखा हुआ है 1000। अब हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कुछ नहीं करना बच्चों, आपको देखना है कितने जीरो, नंबर ऑफ जीरो 1 2 जीरो है, आपने 2 लिखा। यहां पर देखते हैं 1 2 3 जीरो है, यहां पर आपने लिखा 3, इसकी वैल्यू हो गई 2/3। बहुत सिंपल सा। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे बेटा हमारे सामने यहां पर लिखा हुआ है log 1 2 3 4 टाइम्स 0 और यहां पर हमारे पास 2 टाइम्स 0। तो बच्चों आइए सभी बच्चे समझ गए होंगे इसकी वैल्यू क्या होगी। 1 2 3 4, इसकी वैल्यू 4 और नीचे 2 0, ये इसको कैंसिल करके रिजल्ट कितना हुआ? 2। इसका आंसर आ रहा है 2। क्लियर बच्चों? चलिए इसी पैटर्न पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन आपको और हम समझा देते हैं। देखिए बच्चों, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूं। यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है log 1 2 3 और 4, ठीक है। 1 के आगे 3 टाइम्स 0 है और यहां पर बेटा बेस में देखिए अब क्या लिख रहा हूं मैं, 0.001। क्लियर बच्चों? मैंने आपसे कहा इसकी वैल्यू, अब मैं दूसरे टेंट पे जा रहा हूं। मैंने आपसे कहा इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चों आप शॉर्टकट याद रखेंगे। शॉर्टकट क्या है बेटा? आपने इज इक्वल टू का साइन लगाना है। 1 के आगे जितने जीरो हैं आपने वो जीरो को काउंट किया, 1 2 3, आपने यहां पर लिखा 3। क्लियर? इससे पहले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था ऐसे ही करना था। क्लियर? अपॉन में आ जाते। लेकिन इसके पहले के जो क्वेश्चन थे वहां पर आपने देखा 10 100 1000 ऐसे आ रहा था, लेकिन यहां पर डेसिमल में मिल रहा है। अब क्या टेक्निक है देखिएगा बच्चों। डेसिमल जब आ जाता है इसके बाद हम जीरो को नहीं काउंट करते, डेसिमल के बाद कितने डिजिट लिखे ये काउंट करते हैं। 1 2 3, यहां पर 3 आएगा। क्लियर? ध्यान देना। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, जब भी कभी क्वेश्चन में डेसिमल दिख जाएगा तो बेटा वो रिजल्ट में माइनस आने लगता है। क्लियर बच्चों? तो इसकी वैल्यू क्या करना है, 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, डेसिमल जब भी मिलेगा तो माइनस में रिजल्ट लिखेंगे, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट है 1 2 3, तो मैंने 3 लिख देना है। इसको कैंसिल करा बेटा, रिजल्ट आ गया माइनस का 1। अब मैं क्वेश्चन देता हूं, वीडियो को रोक करके पहले आप इसे जल्दी से सॉल्व कीजिएगा, फिर देखिएगा कि मैंने इसको कैसे सॉल्यूशन किया। चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं बेटा। आपको लिखा हुआ है log 0.0001 और बेस में लिखा हुआ है 1 0 0 एंड फिर 0। ठीक है बच्चों? अब आपसे कहा इसकी वैल्यू आपको सॉल्व करनी है, तो वीडियो को रोक के पहले आप इसे सॉल्व करिए बच्चों। आई होप सभी बच्चों का अब तक आ गया होगा। ठीक है, ये इससे ज्यादा देर इसमें टाइम लगना भी नहीं था। देखिए कैसे करना था बेटा। ये दशमलव के बाद देखा मैंने कितने जीरो हैं, सॉरी दशमलव के बाद मैंने देखा कितने अंक हैं, 1 2 3 एंड 4। तो बेटा मैंने 4 तो लिखा, लेकिन जब डेसिमल होता है तो हमें वहां पर रिजल्ट में माइनस रखना होता है। क्लियर?
अब देखते हैं यहां पर डेसिमल नहीं है तो 1 के आगे कितने जीरो है 3 टाइम्स, तो यहां पर 1 के आगे 1 2 3 3 जीरो है, हमने लिखा 3, तो इसका रिजल्ट हो गया माइनस का 4/3। अब हम आपको यहां पर कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, वीडियो को रोक करके इस लेक्चर 3 के पहले कॉन्सेप्ट को आप लगाइएगा, मैं आपको उसके लिए समय दूंगा, उसके बाद मैं उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों, तो डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको यहां पर 5 क्वेश्चन लिखे हैं, आप कोशिश कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने इसके इन 5 के जवाब कितने कम समय में सॉल्व करके दिए हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर बच्चों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। और आइए स्टार्ट करते हैं इनके सॉल्यूशन करना। चलिए देखते हैं बच्चों, जैसे हमारे सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जल्दी से बताइए बच्चों इसका रिजल्ट क्या रहा है पहले वाले का। देखिए बेटा 1 2 3 यहां पर 3 जीरो है तो मैंने वैल्यू 3 लिखी, 1 2 3 4 यहां पर 4 जीरो है, इसका रिजल्ट आ गया 3/4, 3/4 इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। बेटा जब डेसिमल आ जाता है तो मैंने आपसे कहा था कि आप डेसिमल के बाद इधर देखते हैं कितने डिजिट हैं, तो डिजिट है 2, लेकिन ये रिजल्ट आता है, ये जो वैल्यू लिखते हैं ये माइनस के साथ लिखते हैं, अपॉन में आ जाते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 1 के आगे 1 2 3 3 जीरो है, यानी कि रिजल्ट हो गया माइनस का 2/3। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। यहां पर बेटा लिखा हुआ है 1 के आगे 1 2 3 3 टाइम्स जीरो है तो मैंने 3 लिख दिया, अपॉन में देखिए डेसिमल है, जब डेसिमल में यानी कि दशमलव में आ जाए तो वहां पर आप सावधान हो जाइए, 2 बातों का ध्यान रखिए, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, कुल अंकों की संख्या, और माइनस के साथ उत्तर आता है। तो दशमलव के बाद 1 2 3 3 डिजिट है, लेकिन रिजल्ट होगा माइनस के साथ, ये इससे कैंसिल, हमारा आंसर हुआ माइनस का 1। क्वेश्चन नंबर हम 4 को डिस्कस करते हैं बेटा जी। यहां पर लिखा हुआ है दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 अंक लिखे हैं, 5 लिखेंगे परंतु माइनस के साथ, अपॉन में चलते हैं, अपॉन में 1 के आगे जितने जीरो होते हैं उन्हें काउंट करते हैं, यहां पर माइनस की नहीं रखते, ठीक है, तो यहां पर हो गया 2 यानी कि -5/2। क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा डेसिमल के बाद दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 है, तो 1 तो लिखा लेकिन माइनस के साथ में, अपॉन में यहां पर 1 के आगे 2 जीरो है, इसका मतलब 2, तो इसका रिजल्ट हो गया माइनस का 1/2। आई होप आप सभी बच्चों को अच्छे से आ गए होंगे क्वेश्चन। अब बेटा हम आपको इस लेक्चर 3 का जो मैंने पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, अब मैं आपको इसका दूसरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं। ये लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए, ऐसे क्वेश्चंस परीक्षा में मिलते हैं, एनडीए हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, आपको ये क्वेश्चंस मिलते हैं। अब हम इसका कॉन्सेप्ट 2 डिस्कस करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा वो, उसको ध्यान से देखिएगा। कई बच्चों को वो ऐसा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो बच्चे फंस जाते हैं, वो नहीं कर सकते, जल्दी नहीं कर पाते हैं, तो आइए उसे कम से कम समय में सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक बच्चों, तो डियर स्टूडेंट्स आइए बच्चों देखते हैं इस लेक्चर 3 का, मैंने आपसे कहा था इसके अंतर्गत इस लेक्चर में मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। मैंने पहला कॉन्सेप्ट समझाया, अब मैं आपको इस लेक्चर का दूसरा कॉन्सेप्ट समझाता हूं, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये लिखा हुआ है log 7 बेस 4 है, इसकी वैल्यू आपसे कहना है x है, log 16 बेस 7 इसकी वैल्यू क्या होगी, आपके पास 4 ऑप्शन है। तो बच्चों आइए देखते हैं, आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, आपको ये जो क्वेश्चन दिया जा रहा है और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें एक संबंध स्थापित करना होता है। आइए देखते हैं वो संबंध कैसे बना रहे हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है log 7 बेस 4, यहां log 7 तो आ गया, ये यहां पर जैसे 4 लिखा है यहां 16 लिखा हुआ है, तो हम संबंध स्थापित कर पा रहे हैं। ये 16 का क्या मतलब है, 16 का मतलब है 4 का स्क्वायर। 4 ही क्यों, क्योंकि 2 की पावर 4 भी तो ला सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें यहां पर 4 चाहिए। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको बच्चों। लिखा हुआ है log 16 बेस में 7, बेटा हमने इसे लिखा log 4 की पावर पर 2 और बेस में 7 लिख सकते हैं। अब यहां पर log में 4 भी मिलेगा और 7 भी मिलेगा, क्लियर है, संबंध रिलेशन स्थापित हो रहा है। अब ये 2 रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये 2 आगे आ जाएगा। अब यहां पर मिला log 4 बेस में 7, क्लियर बच्चों। आइए अब इसको देखते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर हमारे पास log 4 बेस 7 है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन, अगर 1 अपॉन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जहां 4 है वहां 7 और जहां 7 है वहां 4, तो चलिए 4 को हमने यहां पर बेस में पहुंचा दिया और ये 7 को 4 के स्थान पे पहुंचा दिया। log 7 बेस 4 हो गया, इसकी वैल्यू बेटा x लिखी हुई है, तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई 1/x, क्लियर है, ये 2 लिखा, मल्टीप्लाई का साइन ये 1 और ये इसके स्थान पर x लिखा, तो बेटा 2 का 1 में प्रोडक्ट हो गया 2 और नीचे हर में डिनोमिनेटर में x है, आंसर हो गया 2/x।
कि बेटा हमारा इसका ए वाला ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक है बच्चों, अच्छे से देख लीजिए। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन 2 को डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है इफ log x बेस 10 प्लस log y बेस 10 इज इक्वल टू z है, x की वैल्यू दिए गए 4 ऑप्शन में क्या है। कोशिश कीजिए बच्चों, वीडियो को पॉज करके पहले आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करना और उसके बाद हमारे सॉल्यूशन को देखना। ठीक है बच्चों, चलिए आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। बच्चों यहां पर लिखा हुआ है log x प्लस log y, बेस में बेटा z है, हम सीधी सीधी प्रॉपर्टी लगा लेंगे log x इंटू वाई। क्लियर बच्चों, बेस में 10 था, हमने बेस में 10 रख दिया, इज इक्वल टू बेटा यहां पर लिखा हुआ है z, हमने z रखा। एक प्रॉपर्टी आपने हमारे पहले के लेक्चर्स में देखी भी होगी बेटा, ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास यहाँ पर log x है, बेस में a है, इधर m लिखा हुआ है, अगर ऐसा मिलता है तो ये हम बेटा इसको x लिख करके क्या करते हैं, a के ऊपर ये पावर m लगा लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखना इसको बच्चों। इसी के अकॉर्डिंग हमने जब सॉल्व किया तो ये हमें xy मिला और ये बेटा 10 के ऊपर पावर कितनी आ रही है, z आ रही है। क्लियर बच्चों, अब हमसे कह रहे थे x की वैल्यू क्या होगी, हमने x को यहीं पर रोक लिया 10 की पावर z, और ये जो y का मल्टीप्लाई था जब इधर चला गया तो डिवाइड में आ गया, तो z की पावर 10 की पावर z अपॉन y, तो ये बेटा हमें ये मिल रहा है, हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। क्लियर बच्चों, जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं ये एनडीए नेवी एयरफोर्स में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। चलिए और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है इफ x इज इक्वल टू 27 और y इज इक्वल टू log 4 बेस में 3 है, x की पावर y है, x टू द पावर y, ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास 4 ऑप्शन, आइए देखते हैं आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमसे कहा गया है x टू द पावर y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। x टू द पावर y, तो बेटा हमने x की वैल्यू देखी 27, हमने 27 रख दी, होल पावर पर y है, y के प्लेस पर हमने ये वैल्यू रख दी, ये लिखा हुआ है log 4 और बेस में 3। क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब क्या करते हैं, अब बेटा ये 27 है, अगर हम देखें तो इसे हम सिंपल 3 की पावर पर 3 लगा सकते हैं, और ये पावर में ये भी था तो ये 3 के साथ इसका प्रोडक्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक आपको आ रहा है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको और देखते हैं। आप एक फॉर्मूला जानते हैं, आप ये फॉर्मूला जानते हैं log m की पावर अगर n होता है तो ये m आगे शिफ्ट हो जाता है, n log m हो जाता है। क्लियर बच्चों, ये आप फॉर्मूला जानते हैं। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है या ऐसी स्थिति दिखती है तो हमें ये मिल रहा है, तो उसके प्लेस पे ये वापस लिख सकते हैं। ऐसे ही देख लीजिए, ये 3 आपका कहां जाएगा बेटा, ये 3 जाएगा, ये वाला 3 इस 4 के ऊपर जाएगा, तो log 4 की पावर 3 और बेस में 3। क्लियर, मैंने आपको लेक्चर जो पहले डिस्कस किए हैं, पहले और दूसरे दोनों में मैंने ये बात बताई है बेटा, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। a टू द पावर log n और बेस में भी a की पावर पर है और बेस में भी है, इसका रिजल्ट आता है बेटा n आता है। वैसे यहां पर आप देख लीजिए 3 की पावर पर तो जा रहा है, और आप देखें तो यहां पर भी बेस में 3 आ रहा है और ये भी 3 है, देख लीजिए। तो रिजल्ट क्या मिल रहा था, n। रिजल्ट क्या मिलेगा, 4 टू द पावर 3, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, बेटा ये रिजल्ट हो गया 64, यानी कि हमारा इसका बी रिजल्ट सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये हमारे द्वारा समझाए गए क्वेश्चंस अच्छे से आ रहे हैं। अब मैं आपको जो अगला क्वेश्चन लिखूंगा बोर्ड पर, आप पहले वीडियो को रोकिएगा, उसे स्वयं सॉल्व कीजिएगा। ठीक बच्चों, तो प्यारे बच्चों, ज्यादातर बच्चों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा, तो आइए इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। जो बच्चे नहीं कर पाए हैं वो अच्छे से देखें कैसे किया गया है, और जिन बच्चों ने सॉल्व किया भी है वो भी देखें, क्योंकि मुझे ऐसी उम्मीद है कि मैं आपको ये जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं बिल्कुल नए तरीके से डिस्कस करने जा रहा हूं। आइए बच्चों देखते हैं। बेटा आपने इन दोनों क्वेश्चंस को देखा, इसमें कोई बॉन्डिंग बनानी है, m और n में रिलेशन लाना है, चूंकि हमारे पास चारों ऑप्शन m n के रिलेशन पर बेस्ड है। तो पहले हम इक्वेशन को रिलेशन में ले आए। यहां लिखा हुआ है 2.5 और यहां पर लिखा हुआ है 5। अगर मैं इस 2.5 में 2 का गुणा कर दूं तो ये 5 हो जाएगा, तो मैं 2 का गुणा जब यहां पर करूंगा तो मुझे यहां पर भी करना पड़ेगा। चलिए मैं कर देता हूं। मैंने 2 का यहां पर गुणा किया तो यहां पर रिजल्ट ये मिल रहा है, और मैंने 2 का गुणा किया तो ये 5 आ गया।
क्लियर बच्चों? 5 की जगह पर वापस हम ये वैल्यू रख सकते हैं, तो चलिए मैंने ये वैल्यू भी रख दी log n बेस 2। अब मैं इस 5 को हटा करके अब ये वैल्यू पढ़ूंगा, इसका मतलब ये वैल्यू इसके इक्वल है। क्लियर बच्चों? आ रहा है समझ में? चलिए आइए मैं एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रूबरू कराता हूं। बेटा अगर हमारे पास log a और बेस में b लिखा हुआ है, ध्यान दे बच्चों, तो हम एक काम कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आइए ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहां पर इसकी कोई पावर लाना चाहें तो ले आए, यहां पर भी वही पावर रखनी होगी, लेकिन बस इतना ही करना होगा। अच्छा अब बच्चों अब अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि अगर हम यहां पर log a बेस b है और अगर हम इसमें हमें नीड है, हमें आवश्यकता है क्वेश्चन में, तो मैंने रूट लगाया तो मुझे रूट यहां भी लगाना होगा। अगर मैं यहां पर स्क्वायर लगाऊंगा तो मुझे यहां पर भी स्क्वायर लगाना होगा। अगर मैं पावर 3 लगाऊंगा तो मुझे यहां भी 3 लगाना होगा। क्लियर है? आ रहा है ना समझ में? ठीक है बच्चों, चलिए आइए देखते हैं। अब बेटा इसको गौर से देखना, तो यहां पर हमारे पास log में बेस 8 है और log में बेस यहां पर कितना है? 2 है। मैं अगर यहां पर पावर 3 करूं तो मुझे पावर 3 यहां भी करनी होगी, कोई दिक्कत नहीं, मेंटेन हो गया। ठीक है, ये 2 मैंने एक रूल पढ़ाया हुआ है बेटा कि log m की पावर अगर n है तो ये n आगे शिफ्ट हो जाता है, n log m बन जाता है। क्लियर है? और अगर इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है तो हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। चलिए देखिए ये 2 बेटा कहां जाएगा? ये 2 वापस यहां चला जाएगा। क्लियर है? अब देखिएगा 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है? 8। 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। चलिए देखते हैं, यहां log n की पावर 3 और बेस में 8 है, यहां पर log m स्क्वायर और बेस पर 8 है। क्लियर? अब बच्चों हम लोगों ने बेटा ये सीख रखा है कि log में अगर बेस दोनों तरफ सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट कितना मिल रहा है हमें? रिजल्ट मिल रहा है m स्क्वायर इज इक्वल टू n क्यूब। आई होप सभी को आ रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं। m इज इक्वल टू, ये बेटा हमने स्क्वायर लगाया तो उधर पावर, जब स्क्वायर हटाते हैं तो उधर पावर बटे में जाती है, तो ये बेटा जाएगी 3/2। अगर हम इसको लिखते हैं तो ये n और ये n की पावर 1/2। ठीक है, जैसे हमारे पास 3/2 लिखा होता है तो इसे हम लिखते हैं 1 + 1/2। 2 1 कम 2 और 1 3, 3/2 ऐसे लिखते हैं। अब बेटा ये जो 1/2 है इसका मतलब होता है रूट में लिखा जा सकता है, तो n√n, m की वैल्यू n√n आ गई। ये बेटा हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। क्लियर बच्चों? चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको करा रहा हूं अच्छे समझ में आ जाए। तो प्यारे बच्चों मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया है, जैसा कि आपने पहले के क्वेश्चन के साथ किया वैसे ही वीडियो को रोक करके पहले आप स्वयं सॉल्व कीजिए, तब देखिए कि सर ने कैसे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आइए इसको समझते हैं। यहां पर बेटा हमें जो गिवन है वो log 2 और बेस में 7 है, इसकी वैल्यू m गिवन है। मैंने सबसे पहला जो क्वेश्चन डिस्कस किया था, मैंने बताया था आपको कि आपको जो दिया जा रहा है और जो वैल्यू पूछ रहे हैं उनमें एक रिलेशन जरूर बन रहा होगा, तभी तो ये क्वेश्चन का रिजल्ट मिलेगा हमको। हम वो रिलेशन को तलाशेंगे। आइए देखते हैं, ये लिखा हुआ है log 28। तो बच्चों 28 को अगर हम लिखें तो 2 दूनी 4 और 4 × 7 28 मिल जाएगा। चलिए 49 की तरफ चलते हैं। बेटा 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, सिंपल सा है। आइए देखते हैं, इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर, तो log 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई ये 7 आ रहा है और बेस में हमारे पास 7 स्क्वायर है। क्लियर बच्चों, सभी को आ रहा है यहां तक? चलिए देखते हैं। बेटा हमने पढ़ रखा है कि log में जो प्रोडक्ट में आता है उसे हम प्लस में तोड़ सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे? 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर। ठीक है, यहां पर प्लस लगा देना है, log 7 और फिर यहां पर 7 स्क्वायर। आई होप सभी को आ रहा है। अच्छा बच्चों अगर यहां पर कोई पावर 7 की नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूं। ठीक, यहां देखते हैं बेटा, आपने रूल पढ़ रखा है, उस रूल के अकॉर्डिंग ये पावर ऊपर की और ये पावर नीचे की बाहर आ जाएगा, ये log 2 और 7 मिलेगा। यहां पर 1 है और ये 2 है, 1/2 बाहर हो गया, log 7 बेस 7। यहां तक सभी को आ रहा है बच्चों? चलिए आगे देख लेते हैं अब इसे कैसे सॉल्व करना है। ये बेटा हम लोगों ने पढ़ के रखा है कि log 7 और बेस में भी 7 है, दोनों सेम वैल्यूज है, तो ये वैल्यू 1 हो जाती है। चलिए 1 हो जाती है, ये इससे कैंसिल हो गया। log 2 बेस में 7, चलिए देखते हैं। ये बच्चों लिखा हुआ है log 2 बेस 7, ये वैल्यू कितनी है? m। चलिए मैंने m लिख दिया ना इसके प्लेस पे, प्लस 1/2, इसके प्लेस पे तो 1 आ गया बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ा लेते हैं इसको, तो ये क्या मिलेगा? ये मिलेगा 2m + 1/2। हमारा रिजल्ट ये आ गया।
तो बेटा ये हमारा रिजल्ट कहां मिल रहा है हमें, 2m+1 या 1+2m, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1+2m/2। ये हमारा बेटा इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम आपको एक क्वेश्चन और करा रहे हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बेटा। तो स्टूडेंट्स, आप वीडियो को रोक करके पहले इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, देन इसके बाद आप देखना कि मैंने कैसे सॉल्व किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, अगर आपको आ गया तो इस पैटर्न के सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। तो इस लेक्चर का मैं आपको लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। ये हमारे पास लिखा हुआ है log 27 बेस में 12 है, इसकी वैल्यू लिखी हुई है बेटा यहां पर a। ठीक है, यहां पर ये बेस में 12 है, इसको आप याद रखना। ठीक है, यहां पर बेस में 12 है। चलिए आगे देखते हैं। और हमसे कह रहे हैं log 16 और बेस में 6 है, इसकी वैल्यू है 4 ऑप्शन में क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये हमारे जो 4 ऑप्शन आ रहे हैं, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि 3 - a/3 + a, ऐसा हमें तीनों ऑप्शंस में मिल रहा है। जो चौथा है वो तो बिल्कुल अलग है, नन ऑफ दीज है। अगर हमारे क्वेश्चन को सॉल्व होना है तो वो इस पैटर्न में कहीं ना कहीं आ रहा होगा, और अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो फिर हमें कुछ करना ही नहीं था, तो फिर हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। तो पहले हम 3 - a/3 + a इस फॉर्म को सॉल्व करते हैं इसकी मदद से। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। बच्चों यहां पर लिखा हुआ है 3 - a/3 + a, तो बच्चों लिखा मैंने 3 - a/3 + a। ठीक है, मैंने 3 लिख देना है, माइनस a के प्लेस पर ये वैल्यू डाल दी बेटा। ये वैल्यू क्या मिलेगी, log 27 और बेस में 12। चलिए नीचे चलते हैं, log 3 + log 27 बेस में 12। आप जैसा कि जानते हैं अगर ये log का फॉर्म है ऊपर नीचे यहां पर है, तो ये जो 3 लिखा हुआ है इस 3 को भी हमें इसी log के फॉर्म में ले जाना है, इस 3 को भी इसी log के फॉर्म में ले जाना है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, ले चलते हैं इसको भी। बेटा इस 3 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, चूंकि बेस में 12 है तो हमें 12 तो लाना ही होगा। अगर हम इसको 12 ले आए तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 1, और हमें 3 का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। मैं यहां पर 3 का प्रोडक्ट कर दे रहा हूं यहां पर। तो बेटा log 12 बेस 12, ये वैल्यू 1 हो गई और 3 का प्रोडक्ट हो गया, 3 × 1 3 हो गया। हमें 3 ही तो रखना था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये काम और कर दे रहे हैं, इस 3 को फॉर्मूले के अनुसार हम यहां पर पहुंचा दे रहे हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। माइनस log 27 बेस में 12 अपॉन में चलते हैं बेटा। अपॉन में लिखा हुआ है log 12 की पावर 3 है, यहां पर भी वही, जैसे 3 यहां था वैसे 3 इसको भी आपने ऐसे लिख देना है, प्लस फिर हमारे पास है log 27 बेस में 12। क्लियर बच्चों, चलिए आगे देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये बेटा लिखा हुआ है ये log m - log n, लेकिन यहां क्या है log m + log n। तो log m - log n का मतलब log m/n, log m + log n का मतलब log mn, मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है ना। log m + log n का मतलब log m × n। चलिए आइए देखते हैं। यहां पर हमने लिखा है log बच्चों यहां पर हम लिखेंगे 12 की पावर 3 है, और नीचे देखेंगे तो 27 है। 27 को बेटा हम 3 की घात 3 लिख सकते हैं, तो चलिए हमने ऐसे ही लिख देना है। यहां 12/3 लिख दिया, पावर 3, क्योंकि 12 की घात 3 है, और 27 को लिख दिया 3 की घात 3। यहां पर बेस में 12 था, बटे हमारे यानी कि हमारे पास अपॉन में। अब क्या आ रहा है, इसको प्रोडक्ट में लिखना है। तो बच्चों यहां पर भी हम देखें कैसे करते हैं। ये 12 की घात 3 है, और ये जो 27 है इसका मतलब है 3 की घात 3। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा अगर 12 की घात 3 गुणे 3 की घात 3, तो 12 गुणे 3 की घात 3, ये हो गया 36, 36 की घात 3। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, यहां पर 36 लिखा और घात 3 लगा दिया। क्लियर बच्चों, ये 3 वापस लौट के आगे आ जाएगा, ये आ गया, ये इससे कैंसिल, तो ये हो गया 4 log 4। ठीक है, और बेस में 12। ये बेटा ये 3 कहां गया, आगे आगे, ऐसे ये 3 कहां जाएगा, आगे आ जाएगा log, और हमारे पास यहां बचा हुआ है 36 और बेस में 12, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। आई होप सभी बच्चों को यहां तक आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको रफ करके आपको यहां पर ये समझा देता हूं इसको कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा देता हूं। ठीक प्यारे बच्चों, देखिएगा अगर हमारे पास, मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया है, पहले के लेक्चर्स आप देखेंगे बेटा तो आपको मिल जाएगा। log a और बेस में b है, तो इसे हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं log a/log b। क्लियर बच्चों, और रही बात बेस की, तो बेस अगर मैं यहाँ 10 रखता हूं तो मुझे यहां भी 10 रखना हो।
बेस अगर मैं यहाँ पर 5 रखूंगा तो यह 5 रखना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर 12 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर जो बेस है वो दोनों सेम होना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट पे हम इसको ऐसे चेंज कर लेंगे। तो बच्चों इसको कैसे चेंज कर रहे हैं हम लोग, इसको हम लिखेंगे तो लॉग, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर ये बेस से तो मतलब ही नहीं, खत्म हो गया, बेस सेम होना चाहिए बस। यहाँ पर 4 बच रहा है और ये 36 बच रहा है, यहाँ पर ऐसे लिख दिया। क्लियर बच्चों? अब देखिएगा कुछ कोऑर्डिनेशन हमारा बनता दिख रहा है। अभी मैं और आप आगे बढ़ा देता हूं, आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं इधर रफ कर दे रहा हूं ताकि जगह बन जाए और आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, पहले आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को रोक करके पहले से आप नोट कर लीजिएगा। ठीक बच्चों? ठीक, चलिए ये मैंने इसको हटा देना है बेटा। चलिए आइए अब देखते हैं। अब बेटा हमारे पास यहां पर जो फाइनल आया हुआ है वो रिजल्ट आया हमारे पास है log 4 और बेस में 36। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। गौर से देखना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा इसे कैसे लिखेंगे। हम इसको ये काम कर सकते हैं कि जो 36 लिखा हुआ है इसे हम 6 स्क्वायर कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो हमारे पास 4 लिखा हुआ है इसको बेटा हम ध्यान देना, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अब बेटा ये जो पावर 2 है और ये जो पावर 2 ये दोनों बाहर आ जाएंगे, यानी कि 2/2 आ जाएगा। अब क्या मिल जाएगा, log 2 और बेस में हमारे पास 6 लिखा हुआ है। क्लियर है, ये 2 से 2 कैंसिल। अब हमारा जो रिजल्ट आया वो आया log 2 बेस में 6। बस अगली लाइन में इसका आंसर आने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों। ठीक है, अगली लाइन में इसका आंसर आने वाला है। आइए देखते हैं क्या लिखेंगे। यहां पर हमारे पास जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। log बेस में तो 6 है, यहां पर 16 आ रहा है बच्चों, और ये कितना आ रहा है 2। मैंने आपको इसी लेक्चर में भी इसी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझाया। वो कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों? अब हम बेटा एक काम कर रहे हैं, 4 का प्रोडक्ट हम ऊपर नीचे कर दे रहे हैं। अब आप कहेंगे सर आपने ना 4 को ही क्यों चुना? बिल्कुल सही, आपका जायज प्रश्न है कि सर आपने ना 4 को ही क्यों उठा लिया। आइए देखते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है। हमें 16 बनाना है, log का बेस 6 तो हमें मिल रहा है, ये 2 के ऊपर घात अगर 4 हो जाएगी तो 2 की घात 4 16 बन जाएगा। अब ये जो 4 है इसको मैं ऊपर पहुंचा दूंगा, और जैसे मैं 2 के ऊपर इस 4 को पहुंचाऊंगा तो ये 16 हो जाएगा, बेस में 6 हो जाएगा। क्लियर? और आगे क्या मिला, 1/4 मिला। यहां तक वैल्यू आ गई है, अब हमें मिल गया है। अच्छा, ये जो हमने सॉल्व किया था, क्या सॉल्व किया था, 3 - a/3 + a, इसी से तो मिल रहा है। अब हमसे कह रहे थे इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 4 बेटा आपका इधर चला जाएगा, log 16 बेस 6 इज इक्वल टू, ये 4 इधर चला गया, 3 - a/3 + a, ये रिजल्ट आ रहा है। और बेटा ये हमारे पास हमारा सी ऑप्शन सही है। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को नहीं आया तो वीडियो को वापस फिर से इस क्वेश्चन को चला करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भेजें और उनसे भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें। तो बच्चों मिलते हैं एक अगले वीडियो में।